बहुत ही आदर्श जनता बरवाड़ा की इस मीटिंग के अंदर यहाँ उपस्थित है पिछली विधानसभा के मेरे साथी रहे आदरणीय वेद नारंग जी। इस मीटिंग के अंदर उपस्थित सभी साथीगण, आज विशेष तौर से ओबीसी मोर्चा की मीटिंग बुलाई और जैसे मेरे से पहले साथियों ने भी बताने का काम किया कि सबसे ज़्यादा सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी की का कोई अगर मोर्चा है तो ओबीसी मोर्चा है। इसलिए जिम्मेदारी भी आप सब पे ज़्यादा है और विशेष रूप से जैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें रखने का काम किया। कोई रिजल्ट आया आप ये नहीं कह सकते कि बीसी की, ओबीसी की या बीसीए की, बीसीडी की कोई भी वैकेंसी खाली रही, सारी की सारी भरने का काम किया है। बल्कि हमारे जो बैकवर्ड के लोगों ने जनरल के अंदर भी स्थान बनाने का काम किया। कुछ लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कहीं भी लगा कर सकते हैं, पढ़ाई में लगे तो पढ़ाई भी करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो नौकरी है वो HCS की होती है, क्योंकि IAS IPS तो UPSC से होते हैं, सेंटर से आते हैं। HCS की नौकरी के अंदर भी जो पीछे रिजल्ट आए उसके अंदर एक तो मेरे हल्के में आर्यनगर गांव है, एवं से मेरी ससुराल भी है। जांगड़ा फैमिली के अंदर एक ही घर के अंदर दोनों सगे भाई में HCS में तो महेंद्र सिंह हुड्डा यूं कहते थे कि ये लोग अयोग्य है। और अभी जो CSDM लगा हुआ है, CSDM लगा हुआ BCA से है, वो बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर नहीं आया, टॉप में था, जनरल के अंदर उसने अपना स्थान बनाने का काम किया। यानी जो टूटा था वो तो पूरा आया ही आया, बल्कि जनरल के अंदर भी हमारे बच्चे गए हैं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी से सिस्टम हमारे को देने का काम जो है मौजूदा सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए साथियों, विशेष तौर से आज मैं आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, हमारे बच्चों का आगे भविष्य कहीं कोई खराब ना हो जाए हमारे कोई गलत फैसले से। इसलिए विशेष तौर से आपके बीच में मैं आया हूँ कि आप बरवाड़ा विधानसभा के तमाम साथी बैठे हुए, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सम्मान बरकरार रहे, हम मजबूती हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का अच्छा हो, इसके लिए हम पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का काम करें। आपका दिया हुआ एक एक मत, आप जो कमल के फूल के ऊपर जो निशान जो बटन दबाएंगे उससे मजबूती मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को, उससे मजबूती मिलेगी आदरणीय नायब सैनी जी को। और अगर कोई गलती से कोई कांग्रेस का बटन अगर दबता है तो उससे मजबूती मिलेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसने हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप जाकर के उन लोगों को कुछ समझाने का काम करें तो कहीं न कहीं किसी न किसी के बहकावे के अंदर आ गए। इसलिए मैं विशेष तौर से आज आपके बीच में इसीलिए आया हूँ कि आप अपनी टीमें बनाकर यहाँ से ऑफिस से विविध रूप से यहाँ पे जो भी संचालन कर रहे हैं नीरू जी या जो भी है, यहाँ से गाड़ियाँ दें और अलग अलग गाँव की टीम बना करके अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ करके आप जो है गाँव के अंदर जाएं और गाँव के अंदर जा करके हमारे लोगों को समझाने का काम करें। आप टारगेट बढ़ाएं कि ओबीसी समाज के लोग आप ओबीसी के अंदर जाएं और ओबीसी के लोगों को समझाने का काम करें कि आज जब हमारे हक हमें मिल रहे हैं तो कोई हमारा वोट कहीं तो गलती से इधर ना पड़ जाए। वैसे तो ज्यादातर वोट ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस समय में क्योंकि बहकाने वाले बहुत होते हैं, तो कांग्रेस के लोग बहकाने में तेज भी बहुत है,
पता नहीं चुनाव के टाइम पे क्या क्या कहेंगे, और फिर कोई बहका करके हमारे साथियों को कोई बहकाने का काम ना करें। जहाँ तक आपके हकों की बात है, जहाँ तक आप चर्चा करते हैं, कई बारी बातें हुई क्लास 1 के अंदर भी हमारे पूरे 27% मिलने की, कोई क्रीमी लेयर की, कहीं कोई और बोर्ड कॉर्पोरेशन बना करके संगठन और सरकार के अंदर हिस्सेदारी देने की। तो मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूँगा, उसके अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारी कमेटी बनाई। उस कमेटी में नायब सैनी जी MP थे, वो भी थे। उस कमेटी के अंदर मैं भी था। उस कमेटी के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जो OBC के गणदेव कंबोज जी भी। उस कमेटी के अंदर मेयर मदन चौहान भी। उसमें आजकल तो मंत्री है, पहले वो अभय यादव जी जो विधायक है नांगल चौधरी से, वो भी। हमारी कुछ एक लोगों की OBC के लोगों की कमेटी बनाई। तो हमारी 3-4 मीटिंगें हुई। आप जैसे साथियों से जो जो बातें आती है उनकी चर्चा भी हुई, सारी की सारी चर्चा करके हम बातचीत कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेकर के इन सारी चीज़ों पर, जब उनके पास 2-2.5 घंटे का टाइम हो तो विस्तार से सारी बातों की चर्चा हो, ताकि सरकार की तरफ से जो OBC जो हमारा सबसे मजबूत मोर्चा है, उनके हक पूर्ण रूप से उनको दिए जाएं। तो उस समय बीच में ही जब उस बातचीत होने से पहले ही आदरणीय नायब सैनी जी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे OBC के एक साथी को जो है प्रदेश के अध्यक्ष की कमांड दी गई। उसके बाद में उनसे बात हुई, वो बोले जी हमारे पूरे एक बारी पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलों के दौरे कर लूँ, उसके बाद में आप फिर बैठेंगे। फिर हम रोहतक तक के अंदर बैठे थे, फिर भी हमारी मीटिंग हुई। और इन बिटवीन फिर जो है राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जैसे आपको पता ही है, और नायब सैनी जी को हरियाणा की कमांड दी गई। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज जिन लोगों को आप ये कह सकते हो कि OBC के लिए जिनको कमेटी बनाई थी कि उनके हकों पे चर्चा करेंगे और उसको लागू करने का काम करेंगे, उन्हीं को कमांड दे देने का काम कर दिया। और इससे ज्यादा और आप लोगों को क्या चाहिए? तो इस चुनाव के बाद में फिर बैठेंगे, फिर जो आपके मन में जो चीजें हैं जो ये होना चाहिए, कोई चीजें जो कमी रहेगी वो भी सारी की सारी पूरी होगी। अब तो